आज है 1 अक्टूबर 2025 दिन बुधवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्टूबर में इतने दिन नहीं बिकेंगे मीट, रायपुर निगम ने लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी रायपुर में आगामी 2 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को मांस और मटन की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश रायपुर नगर निगम के द्वारा जारी किए गए। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग और जोन अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे सुनिश्चित करें कि इन तिथियों पर शहर में कोई भी मांस विक्रय व या उपभोग न हो। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस रायपुर में आज होगा राज्य स्तरीय आयोजन। सेवा पखवाड़ा 2025 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन आज 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे राजधानी रायपुर के जोरा स्थित कृषि महाविद्यालय परिसर के कृषि मंडपम में किया जाएगा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाज कल्याण तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े करेंगी। बस्तर दशहरे में पहली बार आज से 8 अक्टूबर तक भव्य स्वदेशी मेला, 18 लोकल ब्रांड्स राष्ट्रीय मंच पर। बस्तर का इस बार का दशहरा उत्सव कुछ खास होने जा रहा है। त्योहार की रौनक के बीच यहां स्वदेशी का रंग और गाढ़ा दिखेगा। स्वदेशी जागरण मंच की विपणन इकाई CBMD पहली बार आज से 8 अक्टूबर तक एक भव्य स्वदेशी मेला आयोजित कर रही है। इस मेले में देश भर की 300 से अधिक स्वदेशी कंपनीज हिस्सा लेंगी। RSS के शताब्दी समारोह में पीएम मोदी स्मारक डाक टिकट और खास सिक्के का होगा विमोचन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 1 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी विज्ञप्ति में ये जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री RSS के राष्ट्र निर्माण में योगदान को रेखांकित करने वाला एक विशेष स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगी। परंपरा और बॉलीवुड का दिखेगा संगम, लालबाग मैदान बनेगा आकर्षण का केंद्र। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा इस साल नए रंग रूप और खास प्रस्तुतियों के साथ मनाया जाएगा। जगदलपुर के ऐतिहासिक लालबाग मैदान में लगने वाला स्वदेशी मेले में इस बार बॉलीवुड कलाकार रामलीला मंडली और स्थानीय कलाकार एक ही मंच साझा करेंगे। अयोध्या में राम जन्मोत्सव में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी रामलीला मंडली इस बार जगदलपुर पहुंचेगी। राज्य के स्कूल्स में 9,000 स्मार्ट क्लास और 22,000 कंप्यूटर लगाने की घोषणा। राजधानी रायपुर स्थित JR दानी शासकीय कन्या उत्कृष्ट हिंदी माध्यमिक विद्यालय में 25वीं राज्य स्तरीय शाला क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह बड़े उत्साह और उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। CG के जिले के लिए कलेक्टर ने जारी किया स्थानीय अवकाश। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के कलेक्टर ने महानवमी पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। महानवमी के अवसर पर इस दिन जिले में अवकाश रहेगा। कलेक्टर विनय कुमार लंगे ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए महासमुंद जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों और संस्थानों के लिए आज दशहरा पर्व पर स्थानीय अवकाश घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों से खरीदे जाने वाले दूध की कीमत बढ़ी, आज से लागू होगी नई दरें। छत्तीसगढ़ के दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश के दुग्ध महासंघ ने किसानों से खरीदे जाने वाले दूध के रेट में प्रति लीटर 1.5 से 2 रुपए की बढ़ोतरी का बड़ा फैसला लिया। ये नई दरें आज 1 अक्टूबर 2025 से पूरे प्रदेश में लागू कर दी जाएंगी। दिसंबर 2024 में NDDB के मर्जर के बाद ये दुग्ध महासंघ का पहला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। शराब प्रेमियों के लिए मनपसंद मोबाइल ऐप लॉन्च, अब घर बैठे मिलेगी ब्रांड स्टॉक की जानकारी। सचिव आर संगीता और कलेक्टर कोरिया चंदन त्रिपाठी के निर्देशन में जिले में देसी और विदेशी मदिरा दुकानों का संचालन सुव्यवस्थित ढंग से किया जा रहा है। जिले में वर्तमान में 5 मदिरा दुकानें बैकुंठपुर, चर्चा कॉलरी, पटना, पंडोपारा, सोनहत संचालित हैं। इनमें से बैकुंठपुर और सोनहत दुकानों को अहाता सुविधा लाइसेंस प्रदान किया गया। छत्तीसगढ़ में फिर लौटेगा बारिश का दौर, दक्षिण और मध्य हिस्सों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से मानसूनी गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने दक्षिण और मध्य छत्तीसगढ़ के लिए अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई। खासकर आज 1 अक्टूबर से बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा एक नया निम्न दबाव क्षेत्र प्रदेश के मौसम को काफी प्रभावित कर सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक आज 1 अक्टूबर 2025 को उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और इसके आसपास के मध्य भागों में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है। वन विभाग की कार्यवाही, अवैध उत्खनन करते हुए डोजर जब्त।
वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर राज्य में वन्य अपराधों पर रोक लगाने के लिए लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस कड़ी में मुंगेली कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के वन्य परिक्षेत्र में अवैध उत्खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्यवाही में वन मंडल मुंगेली अंतर्गत वन परिक्षेत्र खुड़िया में अवैध उत्खनन करते हुए एक डोजर को जब्त किया गया है। पंचायत के कार्यों में अनियमित व्यय, सचिव वन निलंबित। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम पंचायत तच्छनपुर के सचिव रमाशंकर कश्यप को वित्तीय अनियमितताओं के चलते निलंबित कर दिया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बमननिधि के द्वारा गठित जांच दल ने पाया कि पंचायत के 13 कार्यों में लगभग 6,55,324 रुपए की राशि का अनियमित व्यय किया गया। कई स्थलों पर कार्य नहीं पाए गए। इस पर सचिव से स्पष्टीकरण मांगा गया था, किंतु उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। साई कैबिनेट मीटिंग, 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती होगी, कर्मचारियों को मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता महानदी भवन में कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी 14 मंत्री शामिल हुए। मीटिंग में 3 प्रमुख फैसले लिए गए। दिव्यांगजन के कल्याण के लिए 24.50 करोड़ रुपए की बकाया राशि एक मुश्त चुकाने का निर्णय लिया गया। 100 स्पेशल एजुकेटर की भर्ती करने का फैसला भी लिया गया। छग सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं 12वीं पास करने वाले इन छात्राओं को मिलेंगे 30,000 रुपए। छात्राओं की बेहतर पढ़ाई के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण फैसला लिया। 10वीं 12वीं पास करने वाली छात्राओं को आगे महाविद्यालयीन पढ़ाई करने के लिए 30,000 रुपए दिए जाएंगे। सरकार के इस फैसले से छात्राओं को अब आर्थिक तंगी के कारण बीच में अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी होगी। वो अपनी पढ़ाई पूरी कर अपना करियर बना सकेंगी। बीजेपी की साई सरकार की इस प्रोत्साहन राशि को लेकर नियम ये रहेगा कि छात्राओं को छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल से 10वीं और 12वीं पास करनी होगी। सांसद खेल महोत्सव को लेकर बड़ी बैठक, हर वार्ड से होगा 200 खिलाड़ियों का चयन। राजधानी रायपुर में सांसद खेल महोत्सव का आगाज अगले माह से होने वाला है, जहां प्रदेश भर के खिलाड़ी आकर अपना खेल प्रतिभा दिखाने वाले हैं। इस कड़ी में राजधानी रायपुर नगर निगम के सभा कक्ष में सांसद खेल महोत्सव को लेकर बड़ी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल, विधायक मोतीलाल साहू, सुनील सोनी, पुरंदर मिश्रा, महापौर मीनल चौबे, सभापति सूर्यकांत राठौर और निगम आयुक्त विश्वदीप और सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। शादी में डीजे बजाने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार, एसपी से लगाई न्याय की गुहार। नया भारत डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आज भी गांव में कुप्रथाओं की जड़ें खत्म नहीं हो पा रही। ऐसा ही एक मामला कुंडा थाना क्षेत्र के अखरा गांव से सामने आया, जहां राजेंद्र प्रसाद चंद्रवंशी और उनका परिवार बीते 3 सालों से सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा झेल रहा है। जानकारी के अनुसार समाज के तथाकथित ठेकेदारों ने इस परिवार को समाज से बाहर कर दिया। सामूहिक श्रमदान से सड़क मरम्मत की अनूठी पहल, केशकाल के मारी क्षेत्र के ग्रामीणों ने की सड़क की मरम्मत। कोंडागांव जिले के केशकाल ब्लॉक के मारी क्षेत्र में ग्रामीणों ने सामूहिक पहल करते हुए अपनी सड़क की मरम्मत खुद की। बेड़मा, मारी, ऊपर बेदी और चुड़ावा गांव के ग्रामीणों ने सरकार या प्रशासन का इंतजार किए बगैर हर घर से एक व्यक्ति को श्रमदान के लिए भेजा। यह अनूठी पहल इन तीनों गाँव के प्रत्येक परिवार की स्वेच्छा से की गई। रायपुर कलेक्टर की होटल पब संचालकों को चेतावनी। राजधानी रायपुर में देर रात तक खुले रहने वाले होटल, क्लब और पब के मामलों को लेकर रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह और एसएसपी लाल उमेद सिंह ने मंगलवार को संचालकों की बैठक की। मीटिंग में कलेक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि आज के बाद किसी भी संस्था ने तय नियम से 1% भी लापरवाही बरती तो कड़ी कार्रवाई होगी। कलेक्टर ने कहा कि संस्थानों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी व्यवस्था समय पर दुरुस्त रखें। धमतरी में टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड का आयोजन, कलेक्टर ने पोस्टर और वेबसाइट लॉन्च की। धमतरी में पहली बार टेक स्टार स्टार्टअप वीकेंड का आयोजन नवंबर के अंतिम सप्ताह में किया जाएगा। कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी। इसका उद्देश्य युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करना और उनके व्यावसायिक विचारों को साकार करना है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान में छत्तीसगढ़ ने रचा इतिहास, बालोद बना देश का पहला बाल विवाह मुक्त जिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत छत्तीसगढ़ का बालोद जिला देश का पहला जिला बन गया, जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया। जिले के सभी 436 ग्राम पंचायतों और 9 नगरीय निकायों को प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पिछले 2 वर्षों में यहाँ बाल विवाह का एक भी मामला सामने नहीं आया। बिहार विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ के 11 आईएएस और 2 आईपीएस बनाए गए ऑब्जर्वर, 3 को दिल्ली में बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ से 11 आईएएस और 2 आईपीएस अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। चुनाव आयोग की ओर से इसे पर्यवेक्षक बनाया गया। ऑब्जर्वर बनाए अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में आयोजित की गई। 3 अक्टूबर को आयोजित होने वाली बैठक में छत्तीसगढ़ से शामिल होने 11 अधिकारियों में आईएएस शम्मी आबिदी, भीम सिंह, शिखा राजपूत तिवारी, धर्मेश कुमार साहू, पदुम सिंह अलमा, सारांश मित्तर, पुष्पेंद्र कुमार मीना,
तारण प्रकाश सिन्हा, विनीत नंदनवार, ऋतुराज रघुवंशी शामिल हैं। हाईकोर्ट ने दिए 22 अनुकंपा कर्मियों को वेतन देने के आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर नगर निगम को 22 अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को उनकी सेवा शर्तों के अनुसार वेतन भुगतान करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सामान्य प्रशासन विभाग को इस मामले में एफिडेविट दाखिल करने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 13 नवंबर को निर्धारित की गई। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने राज्य शासन से ये स्पष्ट करने को कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का ये मामला पिछले 5 सालों से आखिर लंबित क्यों है।